अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रिस्पायरेटरी सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे कि रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है और इसमें गैसेस एक्सचेंज कैसी होती है। रिस्पायरेटरी सिस्टम वो सिस्टम है जो हमारी बॉडी में इनसाइड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस होता है, डेट इज कॉल्ड रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो आज मैं आपको समझाऊंगा कि रिस्पायरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है। तो सबसे पहले क्या है, रिस्पायरेशन, प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन टेक इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गिव आउट। यानी सिंपल सा प्रोसेस है कि ऑक्सीजन हम इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल आउट करते हैं या गिव आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो डेट इज कॉल्ड रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम के दो मेन टाइप्स होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल रिस्पायरेशन। यानी कि हम सांस लेते हैं वो कहाँ जाती है और फिर इसके एक्सचेंज कैसे होता है प्रोसेस। तो आज हम यही समझेंगे। तो टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन एंड इंटरनल रिस्पायरेशन। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन क्या है, एक्सचेंज ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। क्या है, लंग्स एंड ब्लड। यानी वो प्रोसेस जो ब्लड और लंग्स के दरमियान हमारे गैसेस एक्सचेंज होता है उसको कहा जाता है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। दूसरा है इंटरनल रिस्पायरेशन, एक्सचेंज ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। क्या है, ब्लड एंड टिश्यू, ब्लड एंड टिश्यू के दरमियान वो प्रोसेस जो हमारे ब्लड और टिश्यू के दरमियान गैसेस एक्सचेंज होती है, इसको कहा जाता है इंटरनल रिस्पायरेशन। तो दो टाइप से, एक है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और दूसरा है इंटरनल रिस्पायरेशन। टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन के बाद हमारे पास इसके पेसेस होते हैं कि पेस ऑफ रिस्पायरेशन। तो इसके दो पेसेस है, एक होता है इंस्पायरेशन यानी इनहेल करना और एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल यानी एक्सपायरेशन। तो इंस्पायरेशन क्या है, एयर एंटर द लंग्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर। यानी जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो कहाँ से लेते हैं, यानी एटमॉस्फेयर से लेते हैं और हमारे लंग्स में चली जाती है। तो ये क्या है, एक्टिव प्रोसेस है। क्या है, एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि हम जब ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं, तो रिस्पायरेशन के बाद है फेस ऑफ रिस्पायरेशन। तो देयर आर टू फेस ऑफ रिस्पायरेशन, एक है इंस्पायरेशन और एक है एक्सपायरेशन। तो इंस्पायरेशन क्या है, इंस्पायरेशन एयर एंटर द लंग्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर। यानी एयर जब हम एटमॉस्फेयर से इन करते हैं तो लंग्स की तरफ जाता है, तो इसको कहा जाता है इंस्पायरेशन, क्योंकि एयर हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं। तो ये क्या है, हमारे पास एक्टिव प्रोसेस है। क्या है, एक्टिव प्रोसेस, और इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसमें एनर्जी लगती है, हमारी एफर्ट्स लगती है। दूसरा है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन क्या है, एयर लीव्स द लंग्स टू एटमॉस्फेयर। यानी कि हम जब कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं तो ये क्या होता है, हमारी लंग्स की तरफ से वहाँ से आती है कार्बन डाइऑक्साइड और एटमॉस्फेयर में हम इसको एक्सहेल आउट करते हैं। तो ये हमारे पास पैसिव प्रोसेस है और इसमें कोई भी एनर्जी यानी नो एनर्जी रिक्वायर्ड, इसमें कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है। पेस के बाद अभी हम समझेंगे कि डायग्राम के जरिए कि हमारी बॉडी के अंदर रिस्पायरेटरी सिस्टम कैसे काम करती है, कैसे प्रोसेस करती है। तो सबसे पहले जब हम सांस लेते हैं नोज के ज़रिए, तो ये नोज से यहाँ से हमने सांस लिया, फिर हमारे यहाँ पे एक कैविटी होती है नोज कैविटी, यहाँ पे आए, यहाँ पे एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं,
हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ होते हैं और यहाँ पे जो हवा है एयर वो क्या हो जाती है, एयर मॉइस्चर हो जाती है, मॉइस्चर हो जाती है, यानी जो डस्ट वाले पार्टिकल है वो यहाँ रह जाती है हेयर में, और बाकी सांस जो अंदर जाती है हवा वो क्या हो जाती है, साफ हो जाती है, फिल्टर हो जाती है। इसके बाद यहाँ से आते हैं यहाँ पे फेरिंग्स, इसी के साथ नोज कैविटी के साथ यहाँ ओरल कैविटी होती है। ये हमारे पास क्या है, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी। अच्छा, इस ओरल कैविटी के बाद हमारे पास नीचे इसके साइड पे होते हैं पेरिंग्स और लेरिंग्स। यहाँ ये है पेरिंग्स और ये है लेरिंग्स, और इसके नीचे ट्रेकिया होती है, यहाँ ट्रेकिया होती है। तो पेरिंग्स के नीचे लेरिंग्स है। लेरिंग्स क्या काम करती है, ये आवाज प्रोड्यूस करती हैं, इसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। और यहाँ ये आप देख सकते हो कि ये क्या है, एक नुकीली शेप बनी हुई है, तो इसको कहा जाता है एपिग्लोटिस। इसको कहा जाता है एपिग्लोटिस। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कान के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे सांस की नाली में ना जाए, तो इसके ऊपर जो एक डकन लेग स्ट्रक्चर होते हैं वो कहलाता है ग्लोटिस। ग्लोटिस। तो इसको यानी ये लेरिंग्स है, लेरिंग्स में क्या है, एपिग्लोटिस और ग्लोटिस, और इसको हम वॉइस बॉक्स भी वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। अच्छा, इसके नीचे फिर क्या होते हैं, ट्रेकिया होते हैं, क्या है वो आसानी हरकत करती है। अच्छा, फिर इसके नीचे यहाँ पे इसको एक कहा जाता है ब्रोंक्यूल्स। तो ये ब्रोंक्यूल्स जो है नीचे जाके, इससे नीचे जाके दो ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड पे। उसके कितने, दो लूप से, यहाँ पे दो लूप से, और यहाँ राइट साइड पे तीन लूप से। वो लेफ्ट साइड पे इस वजह से दो लूप से क्योंकि यहाँ जो है हार्ट के लिए स्पेस बना हुआ है, तो यहाँ दो लूप्स और यहाँ पे राइट साइड पे तीन लूप्स होते हैं। अच्छा, यहाँ के दोनों लंग्स में इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बना हुआ है, इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है मेम्ब्रेन, इसको कहा जाता है प्लूरल मेम्ब्रेन, और इसके बीच में जो फ्लूइड होता है उसको कहा जाता है प्लूरल फ्लूइड। को मैंने यहाँ बड़ा करके बनाया है, तो इसके इर्द गिर्द क्या होते हैं, बहुत सारे वेंस और आर्टरीज बनी होती है, वेंस और आर्टरीज बनी होती है। तो इस वेंस और आर्टरीज का काम क्या है, इस एल्वुलाई में गैसेस एक्सचेंज करना। तो क्या कहते हैं, जब एल्वुलाई में ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन, और लंग्स ने उसको फिल्टर करके अभी उसको वेंस को देना है, तो क्या करेगा, यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो क्या होगा, ऑक्सीजन आर्टरी में जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन आर्टरी में गया, इसके इर्द गिर्द आर्टरी होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो वो इस एल्वुलाई में जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इस एल्वुलाई में जाएगा यहाँ से। तो ये इर्द गिर्द इसके वेंस और आर्टरीज बनी होती है, तो ये गैस एक्सचेंज करता है। जो है ये बहुत सारे यानी छोटे छोटे ग्रेप्स जो होते हैं अंगूर की तरह एक गुच्छा होता है, तो इस तरह ये एक गुच्छा होता है जिसको कहा जाता है ईयर सेक। और एक लंग्स में तकरीबन तकरीबन 300 मिलियंस ऑफ एल्वुलाई प्रेजेंट है। That is enough for today। अगर आपको ये वीडियो